पढ़ते रहो, लेकिन मुक्ति के लिए ये 52 से मुक्ति नहीं मिलने वाली। वो मुक्ति का नाम बिल्कुल अलग है, वो 52 अक्षरों से परे है। 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है ये कि 52 अक्षर लोकत्रय, इस 3 लोक में जितना भी तुम्हें सामान दिख रहा है वो 52 अक्षरों में आ गया, उसके नाम रख दिए सब। 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, अरे ये आखर खिर जाएंगे। ना तो ये 3 लोक रहेगा, ना ये अक्षर रहेंगे, अंत में ये आखर खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो आखर इनमें नहीं, वो अक्षर यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, यानी आत्म स्वरूप, इनमें नहीं, इसमें वो आत्म स्वरूप नहीं है। उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा। ऐसा गुरु जो आपको सबसे पहले ये बताए कि बेटा तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। सबसे पहला लेसन ही यही है आत्मज्ञान का कि बेटा तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम ये शरीर नहीं हो तो तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान शरीर कैसे हो सकता है? शरीर तो मिट्टी का बना है, तुम मिट्टी कब से हो गए? शरीर तो पानी से बना है, तुम पानी कब से हो गए? शरीर तो हवा से, अग्नि से, आकाश से बना है, तुम हवा, अग्नि, आकाश कब हो गए भाई? ये तो 5 जड़ तत्व हैं जिसमें चेतना तक नहीं है। आप पत्थर को डंडे मारो, रोएगा क्या? आप पानी में डंडे मारो, रोएगा क्या? लेकिन इस शरीर के मारो, ये भी हवा, पानी, अग्नि तो है, लेकिन ये रोएगा। क्यों रोएगा? चेतना कहां से आई? ये जीव कहां से आया? साहिब कहते हैं साधो भाई ये जीव कहां से आया? जब तक ये नहीं समझ में आया तब तक इस जीव की मुक्ति भी होने वाली नहीं है। ये पिंजड़े में भगवान को ढूंढना चाहता है, जिस पिंजड़े में खुद फंसा है। 5 25 3 का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, और ये महिमा अपनी भागे हो। यानी जिस पिंजड़े में तुम पड़े हुए हो, पिंजड़ा ये है, इसी पिंजड़े में तुम भगवान ढूंढना चाहते हो। क्या बनेगा तुम्हारा? तोता आसमान से उड़ता हुआ आया, शिकारी ने जाल फेंका, तोता जाल में फंस गया, शिकारी ने पिंजड़े में बंद कर दिया। अब तोते को जितने भी गुरु मिल रहे हैं कि आओ हम छुड़वा दे तेरे को, आजा हम तेरी मुक्ति करवा दें, वो क्या बोल रहे हैं? बेटा आसमान तेरा पिंजड़े में ही है, पिंजड़े में ही उड़ारी मारता रहे, मुक्त हो गया? कभी मुक्त नहीं हो सकता। पिंजड़ा तो छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन, गुरु को भी, चेले को भी। तो गुरु को पूछो कि गुरुजी जब ये काया छोड़ के मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? वो जगह कहां है जहां मैं जाऊंगा? फिर देखो गुरु की क्या हालत होती है। या तो गुरु ये कह दे कि बेटा तू जीते जी परमात्मा को पालेगा इसी शरीर में, उसके बाद तुझे शरीर छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, यानी तू सदा जीवित रहेगा, हमेशा शरीर में ही रहेगा। या तो ये बोल के दिखा दे गुरु, जब परमात्मा शरीर में है और मैंने शरीर में परमात्मा को पा लिया तो मैं शरीर छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां? अपने परमात्मा को छोड़ के जाऊं कहां? जब मेरा परमात्मा पिंजड़े में है तो मुझे पिंजड़े से बाहर का डरावा क्यों दिया जा रहा है कि एक दिन पिंजड़ा छोड़ के हंसा उड़ जाएगा? अरे जब हंसा उड़ ही जाएगा तो हंसा का पिता पिंजड़े में कहां से आ गया? हंसा का पिता तो पिंजड़े से बाहर है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को। इन गुरुआ लोगों ने ऐसी अज्ञानता की पट्टी बांध दी आंखों पे कि किसी जीव को समझ में ही नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। क्या देखते हैं? लाखों की भीड़, कि वहां पे बड़ी भीड़ है, वहां तो सच्चा ही ज्ञान मिल रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कबीर साहब इस दुनिया में आए तो अकेले आए, सारी दुनिया में अज्ञान बांटा जा रहा था, केवल एक और एक कबीर साहब के पास ही ज्ञान था।
एक ही बंदा था जिसके पास ज्ञान था, तो इसका मतलब क्या वो अधूरा हो गया? उसके पास भगत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसका मतलब वो अधूरा हो गया? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जब हमने ज्ञान शुरू किया तो हम अकेले ही थे, लेकिन आज देखते देखते लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, ज्ञान को समझते ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला था तो मेरे पास ज्ञान नहीं था, या आज करोड़ बंदा जुड़ गया तब मेरे पास ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। ज्ञान ज्ञान ही होता है, चाहे अकेले के पास हो चाहे सारे संसार के पास हो। सत्य ज्ञान ही होता है, और झूठ झूठ ही होता है, चाहे एक बंदा बोले चाहे सारी दुनिया बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारा शरीर छूट जाए, आओ संतो मेला कर लो, मेला कर लो, ज्ञान को समझ लो। आओ संतो मेला कीजिए, खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो फिर क्या डर है, भरे हैं तो छक छक पीजिए। लेकिन कोई भी मेला करने को तैयार नहीं है। सबको पता है कि अगर हम सारे संत एक मंच पे बैठ के ज्ञान चर्चा कर लिए तो हमारी दुकानें नहीं बचेंगी, सब दुकानें टूटेंगी। इसलिए हर पहलवान अपना अलग दुकान बना के अपना अलग अखाड़ा चला रहा है। ये पहलवान एक छत के नीचे आके कुश्ती नहीं कर सकते। इनको पता है कि उसके बाद केवल एक ही निकलेगा जीवित यहां से, बाकी सब धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग आना ही नहीं चाहते ज्ञान चर्चा के लिए। ये चाहते हैं कि जैसे ये लोग अपना धंधा चला के बैठे हैं परमात्मा के नाम पे, ये धंधा ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही जीवन निकल जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब जीव जागता है तो सत्य असत्य का निर्णय कर देता है। आज हमारे सत्संग सुन के इन्हीं गुरुओं के शिष्य इन्हीं लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं और उन शिष्यों को गुरुद्रोही कह के धिक्कार रहे हैं। जिन शिष्यों के चंदे लेते हुए ये थकते नहीं थे, जिन शिष्यों का चढ़ावा खाते हुए इनको कभी शर्म नहीं आई, आज वो उन शिष्यों को गुरुद्रोही कह के अपने पंथ से निकाल रहे हैं, जो हमारे सत्संग सुन के सवाल जवाब करना सीख गया है। यानी ये जीव जो जागृत हो गया है, सत्य सत्य का निर्णय करना सीख गया है, अब वो अधूरे गुरु उनको गुरुद्रोही कह के निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि इन लोगों से बात मत करना। क्यों बात नहीं करना? क्योंकि नहीं तो तुम भी छोड़ के चले जाओगे। क्योंकि जीव जाग चुका है। जीव तब तक अज्ञानी है जब तक उसका विवेक नहीं जागा। अगर सबका विवेक जाग जाए तो मेरे भाई इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कोई किसी को मूर्ख बना दे। इसीलिए कबीर साहब ने केवल विवेकी गुरु को सलाम किया है, नहीं तो गुरु तो ये जगत में दुनिया भर के बैठे पड़े हैं। साहिब ने बिल्कुल साफ बोल दिया, गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। जो विवेकी गुरु होगा और विवेकी चेला होगा, वो दोनों ही समझ जाएंगे कि दाव होता क्या है। और जो विवेकी गुरु नहीं है, उसका चेला भी अधूरा होगा, वो बेचारे मंत्रों को ही दाव समझते रह जाएंगे। जब कुत्ता तत्व का है और रास्ते में खड़ा है तो वो किसी मंत्र से नहीं डरेगा, उसको भी तत्व का डंडा ही चाहिए, तभी वो कुत्ता साइड होगा। आपके गुरु ने कितना ही बड़ा मंत्र आपको क्यों ना दिया हो, एक कुत्ता तक साइड नहीं कर पाओगे उस मंत्र से, करके देख लेना। और अगर आपके गुरु ने डंडा दे दिया हाथ में, अब कुत्ता पास आके देख ले, फिर या मैं नहीं या कुत्ता नहीं। इसी प्रकार काल भगवान भाई कुछ हस्ती है, अगर वो हस्ती है तो हमारे पास जो नाम है वो भी हस्ती ही चाहिए। वो 52 अक्षरी नहीं चाहिए कि काल भगवान आएगा और तुम मुंह से हवा निकाल दोगे अक्षर बोल के और वो डर के मारे भाग जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। साहिब कहते हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, जपो शब्द हमारा नहीं बोला उन्होंने, हमारे शब्द को चीनो।
क्या है वो शब्द? वो शब्द स्वयं हस्ती है। क्या हस्ती है? काल किससे डरता है? काल किसको छू नहीं सकता, काल किसको मार नहीं सकता? आत्मा को कोई नहीं मार सकता। हमारा शब्द आत्मा है। उस आत्मा को जब तुम जान लोगे तब काल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो